हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहली बोर्ड क्लास यानी क्लास फिफ्थ के बारे में। तो क्लास फिफ्थ में बाकी सब्जेक्ट तो ठीक हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ये बहुत परेशानी होती है कई टीचर्स को भी, बच्चों को भी पढ़ने में और समझने में। क्योंकि मैथ की किताब जो एनसीईआरटी की है वो कुछ इस तरीके की है कि उसमें कहानियों के फॉर्म में आपको गणित समझाई गई है, जो सबके लिए समझना, पढ़ पाना और पढ़ा पाना आसान नहीं होता है। तो एक पुस्तक की सहायता से मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कक्षा 5 पास करने के लिए अच्छे नंबरों से उसमें किन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, और उन कहानियों के फॉर्म में या नाम जो उसमें किताब में दिए गए हैं उससे जो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि असल में हमको पढ़ना क्या है, तो उन टॉपिक्स को मैं आपको गणित के टॉपिक्स के नाम के हिसाब से यहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है कक्षा 5 की गणित के लिए। तो सबसे पहला तो टॉपिक आपका होना चाहिए नंबर एंड न्यूमरेशन। नंबर एंड न्यूमरेशन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कक्षा 5 के बच्चों से आना ही चाहिए। इसके बाद आपके आ जाते हैं रोमन नंबर्स, इसके बाद आ जाते हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका आना चाहिए वो होता है होल नंबर्स। बहुत बेसिक, पर ये टॉपिक भी बच्चों से बनना चाहिए अगर वो कक्षा 5 की परीक्षा दे रहे हैं, होल नंबर्स। चौथा टॉपिक होता है मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल एंड फैक्टर्स ये टॉपिक भी बच्चों से आना चाहिए। पांचवा टॉपिक जो इसमें महत्वपूर्ण होता है वो होता है फ्रैक्शन। देखिए, ये सभी टॉपिक ही 5वीं क्लास की किताब में हैं, पर उनके नाम ऐसे हैं कि आपको ये समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है कि किस चैप्टर में हमको एक्चुअल में मैथ का कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, छठवां टॉपिक जो इसका आ जाता है, छठवां टॉपिक है डेसिमल्स। डेसिमल्स सातवां टॉपिक है। सातवें टॉपिक में आपको थोड़ा सा मनी, पैसों के बारे में पढ़ना समझना है। आठवां टॉपिक आपका परसेंटेज होना चाहिए, बेसिक, लेकिन ये टॉपिक आपका रहेगा। नौवां टॉपिक जो है बेसिक जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत बेसिक सा। और 10वां टॉपिक जो इसका रहेगा वो रहेगा आपका मेजरमेंट। 10वां टॉपिक आपका मेजरमेंट रहेगा। 11वें नंबर का जो टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये पहला ही चैप्टर है जो उसका मछली उछली करके पार्ट है, द फिश टेल। उसमें आपको स्पीड के बारे में भी पढ़ाया जाता है, डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन नाम चैप्टर का कुछ ऐसा है कि वो हमको समझ में नहीं आता है। 12वें नंबर का टॉपिक है ज्योमेट्री या बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री 12वें नंबर का टॉपिक है। और इसी के अंतर्गत अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो इसमें आपको ट्राइंगल्स भी पढ़ना है, आपको क्वाड्रिलेटरल्स भी पढ़ना है, आपको पेरीमीटर और एरिया भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक बेसिक हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ टॉपिक रह गए हैं वो रह गया है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल्स, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका आते हैं अब न्यूमरेशन। नंबर और न्यूमरेशन में जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी भी शामिल रहते हैं। बिग एंड स्मॉल, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सभी भी शामिल रहते हैं। स्मार्ट चार्ट, ठीक है, तो ये सभी टॉपिक इसके साथ में होते हैं। अब इसके कुछ और टॉपिक हैं जो मैंने बनाए हुए थे।
तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि चैप्टर 1 जो है नाम उसका द फिश टेल या मछली उछली, उसमें जनरली आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है। क्या? जोड़ घटाना गुणा और भाग, आपको बेसिकली यही पढ़ना है। अब सेकंड जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है रेखाओं एवं कोण के बारे में। रेखाओं एवं कोण के बारे में। थर्ड में जैसे मैंने बात की क्षेत्रफल, परिमाप, इन चीजों का। फिर आ जाती हैं दशमलव संख्याएं, फिर गुणा और भाग की विभिन्न विधियां। अब इसमें जो चैप्टर नेम्स हैं वो इस तरीके के हैं, द फिश टेल, शेप्स एंड एंगल, हाउ मेनी स्क्वायर्स, पार्ट एंड होल। तो ये कुछ तो समझ में आते हैं, पर कुछ चैप्टर हमें समझ में ही नहीं आते कि उसमें असल में करना क्या है। ठीक है, बॉक्सेस एंड स्केचेस, 10th एंड 100। ठीक है, इसके 10th एंड 100 में आप डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में भी समझ सकते हैं। स्मार्ट चार्ट, वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाउ बिग, हाउ हैवी, तो ये मेजरमेंट के बारे में है। तो ये कक्षा 5वीं की गणित की हमने बात की कि गणित जो कई लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है कि क्लास 5th की गणित में आखिर पढ़ाया क्या जाए। किताब तो सब लोग देख लेते हैं, पर एनसीईआरटी की क्लास 5th की किताब इस तरीके से नहीं बनी है कि उसको बहुत आसानी से समझा जा सके, जबकि क्लास 5th के लेवल में इस किताब को बहुत ही सरल बनाया जाना चाहिए था। तो ये मेरा ओपिनियन है। उसको कई लोगों को वो भी यही गणित पढ़ाने में आसान लगती होगी, पर इसको मैंने थोड़ा और सरल करने की कोशिश की है कि आपको ये पता रहे क्या टॉपिक है और किस तरीके से आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हम लोग इसी के हिसाब से कक्षा 5 की गणित पढ़ेंगे और कक्षा 8 की गणित भी पढ़ेंगे। ये जो बोर्ड क्लासेस हैं, तो अगर कोई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप ज़्यादा कमज़ोर हैं या ऐसे टॉपिक जो आपको अभी भी समझ में नहीं आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू।